बच्चों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 2025 में होगा, उसमें जीके जीएस में क्या क्या आएगा, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने ये बता चुके हैं, किस बुक से पढ़ने हैं ये बता चुके हैं। तो आज बताएंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, तो देखते हैं जीके जीएस किस तरीके से रेलवे में आती है और क्या तैयार करना है, टॉपिक्स कौन कौन से, बस उतने ही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, तो चलिए एनटीपीसी ग्रुप डी का 2025 का देखते हैं क्या जीके में है मैटर। तो पहला है आपका पोर्शन हिस्ट्री, इतिहास। देखिए हिस्ट्री जो है आपकी, हिस्ट्री में जो है 3 पोर्शन है आपके, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। 3 इतिहास हैं, मतलब 3 पोर्शन है इतिहास के, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो एंशिएंट में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहली चीज पढ़नी है स्रोत। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जो चैप्टर उसका है स्रोत, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, हमने बताया था, उससे पढ़ सकते हैं, या हिस्ट्री की कोई और ऑथेंटिक बुक लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने बुक्स बता दी है, लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, लूसेंट स्पीडी, इसके अलावा नहीं पढ़ना ज़्यादा। ठीक है, बाकी करंट के लिए घटनाचक्र और सामान्य के अंदर पढ़ ले लेनी। तो स्रोत आपको पढ़ने हैं। स्रोत में जैसे आपको जो है साहित्यिक स्रोत है, उसके जो सिक्के वगैरह थे, ठीक है, जो उस समय जो चीज़ मिली, जो मतलब उनके हिसाब से इतिहास लिखा गया, तो उसमें स्रोत में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आ जाएगा उसमें। ठीक है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें थे, कौन से नगर थे, उनके नाम क्या थे, कौन से बंदरगाहों के किनारे नगर थे, क्या क्या चीज़ें पाई गई, ईंटों की नाप वगैरह जो है, स्नानागार वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ दी है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक सभ्यता से, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है कायदे से। ठीक है, फिर महाजनपद, 16 महाजनपद आपके हुए हैं, जिसमें मगध का उत्कर्ष वगैरह ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो उनके मतलब राजा कौन हुए, संस्थापक कौन हुए, उन जो 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी, इतना मोटा मोटा पढ़ लिया। मगध के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिएगा। ठीक है, फिर आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 ये धर्म को आपको पढ़ना है, उस समय जो आए थे, और इनकी जो संगीतियाँ हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में 2 हुई थी, बौद्ध धर्म में 4 हुई थी। ये संगीतियाँ कहाँ हुई, किस सन में हुई, इसका शासक कौन था और इसका अध्यक्ष कौन था, इस टाइप से, और उसमें क्या काम मुख्य हुआ। ठीक है, तो संगीतियों के बारे में खासकर पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी थोड़ा सा धर्म को आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका मगध का उत्कर्ष, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर चलते हैं हम आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब जो हुए थे, इनके बारे में पढ़ना है आपको, मौर्य साम्राज्य। फिर शकों के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और कुषाण वंश पढ़ना है, इनके संस्थापक, इनके राजा, इनकी राजधानियाँ वगैरह। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त फर्स्ट वगैरह, विक्रमादित्य वगैरह, ये पढ़ना है आपको। थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य हल्का सा पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पुष्यभूति वंश पढ़ना है आपको, इसका शासक कौन था। दक्षिण भारत के जो वंश थे, जैसे आपका जो राजवंश थे, चोल, चेर, पांडे, दक्षिण भारत के वंश जो थे, उनके राजा, संस्थापक और क्या मोटा मोटा काम किया वो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसमें आपकी दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसके बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खिलजी वंश भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें से पूछ लिया जाता है। इसके बाद मराठों का उत्कर्ष पढ़ना है, मराठा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, शिवाजी वगैरह है, या आपका संभाजी, इनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मराठा उत्कर्ष पढ़ लीजिएगा। मुगल ना पढ़िएगा, इतिहास अभी बदला जा रहा है, मुगलों को जो है इतिहास चेंज किया जा रहा है, हो सकता है उसमें एनसीईआरटी में कुछ और दे दें इतिहास और आपके क्वेश्चन में आंसर कुछ और हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ना पढ़िएगा, बाकी ये मिडिवल से पढ़ लीजिएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ज़्यादा हिस्ट्री जो पूछी जाती है एंशिएंट और आधुनिक से। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास ये है, इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, जैसे आपका जो है अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, पुर्तगाली आए, तो इनका किस क्रम से आगमन हुआ ये आप जान लीजिएगा और मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। गवर्नर जनरल वायसराय, इस पे से एक क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। ठीक है, 35-36 गवर्नर जनरल वायसराय हुए। गवर्नर जनरल का पद ही वायसराय का पद बना दिया गया था, और इसमें से कई जो करीब 15-20 जो गवर्नर जनरल जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके कामों को भी आपको याद रखना है, तो गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका रिपन है, मेयो है, कैनिंग है, ये सब गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा। 1857 का विद्रोह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसकी जो मोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, क्यों हुआ, कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन जो मेन हुए हैं, तो उनको आपको देखना है। ठीक है, जैसे आपका असहयोग आंदोलन है,
दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है थोड़ा सा कि किस सन में आया, कौन कौन इसका मेन क्या काम हुआ है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड तथ्य जो होते हैं वो पूछे जाएंगे आपके। स्वतंत्रता आंदोलन, जो आज़ादी के लिए आंदोलन किए गए, तो उसमें बहुत से थे, जैसे लाल बाल पाल, गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, गांधी जी वगैरह, सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इस टाइप के पढ़ लिएगा क्वेश्चन। पत्र पढ़िएगा, उस समय जो पत्र बने थे, पत्रिकाएं, पुस्तकें जो उस समय लिखी गई थी, ठीक है, जैसे हरिजन वगैरह है, गांधी जी की। INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका अधिवेशन, इसके जो अधिवेशन हुए 1947 से पहले वाले, उनको आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और इसमें मेन मेन काम क्या हुए, कब इसका विभाजन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, तो ये सब पढ़ना है, बंगाल का विभाजन वगैरह। ठीक, तो कांग्रेस के अधिवेशन आपको पढ़ना है, कौन किसका अध्यक्ष था। ठीक, उसके बाद ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो हुई, उनकी डेट्स आप याद रखिएगा कि इनके बीच में हुई थी। प्रमुख राजवंश और संस्थापक राजधानी, ये आपको तो पढ़ना ही है। जो इतिहास में प्रमुख राजा हुए, राजवंश हुए, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से नोट्स जब बनाइएगा अपने, तो ये एक जगह पे लिख लीजिएगा कि कौन संस्थापक था, उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो नोट्स बना बना के पढ़िएगा। आप एक टॉपिक डाल लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको वन लाइनर चाहे बना के लिख लीजिए और पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल में, तो आपको वो याद रहेगा कि इसमें क्या हुआ था। और वन लाइनर पॉइंट बना बना के लिख लीजिएगा, पॉइंटर बना लीजिएगा, तो आप अपना, आपको पता रहेगा, जैसे पॉइंट देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी आप कर लेंगे और उस पर आधारित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ढूंढ ढूंढ के किताबों से लगाइएगा अपने, इस पे क्वेश्चन क्या आ सकते बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। भूगोल में जो पढ़ना है, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जैसे ब्रह्मांड है, पृथ्वी की संरचना है, ब्रह्मांड में जो आ जाता है ग्रह उपग्रह, इनके बारे में पढ़ना है, उच्छल तारा वगैरह, ये सब जो नहीं है, ब्रह्मांड में यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है आपको। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। ग्रह उपग्रह के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी की संरचना, कैसे बनी पृथ्वी, क्या है। ठीक है, और मैप पे देख लीजिएगा कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सब क्या होती हैं, कैसे टाइमिंग वगैरह, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने वीडियो बना भी रखा है इसके ऊपर, देख लीजिएगा। फिर आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इसके बारे में यानी फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, मैप के साथ पढ़ना है। ठीक है, गूगल मैप से देख लीजिएगा, आप किताब लेने की जरूरत नहीं, मैप तो नेट पे मिल जाता है, उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा पूरा, बहुत से मैप है। ठीक, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप, विश्व की प्रमुख फसलें, उत्पादक देश, ये पढ़ना है आपको। पर्वत जैसे सबसे ऊंचे पर्वत है, पठार है वर्ल्ड के, मैदान है, ठीक है, ज्वालामुखी, इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है। विश्व के ज्वालामुखी में जैसे होता है कि जागृत ज्वालामुखी कौन है, सुप्त कौन है, प्रसुप्त कौन है, ठीक है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी कौन है। भूकंप के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, विश्व की प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक, जैसे गेहूं, चावल, ये सब उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है वर्ल्ड में। ठीक है, खनिज उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट आंकड़े लीजिएगा करंट से इसके, ठीक है, पुरानी किताब मत पढ़िएगा। हमने हमेशा बताया है कि जब भी किताब लीजिए आप तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। अब आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहले भी कर रहे हैं तो लेटेस्ट लीजिए, क्योंकि पुरानी किताब में आंकड़े पुराने हो जाते हैं। ठीक है, और आप वहीं लगाए आएंगे तो बेकार है, गलत हो जाएगा। तो लेटेस्ट आंकड़े लीजिए करंट से। अगर जो किताब ले ली आपने तो करंट में देख लीजिएगा क्या चेंज हुआ है, वो वहाँ पर चेंज कर लीजिएगा अपने। ठीक है, नोट्स में। विश्व की प्रमुख जनजातियां पूछ ली जाती हैं आपकी। ठीक है, भौगोलिक उपनाम पूछ ले जाते हैं, क्या उपनाम है। प्रमुख नदियां हैं वर्ल्ड की, नहरें जैसे स्वेज नहर है, कील नहर है, सू नहर है, पनामा नहर है, ये सब नहरें हैं। नदियां हैं जैसे आपकी अमेजन वगैरह, नदियों के बारे में पूछा जाता है। जल संधियां पूछ ली जाती हैं। जल डमरू जैसे होता है, पाक जल डमरू है, ठीक है, मलक्का है, जल संधि। ठीक है, तो बहुत सी जल संधियां हैं, बेरिंग है। ठीक, फिर महासागर के बारे में पूछा जाएगा, जो आपके महासागर हैं आपके। ठीक है, तो आपका 4 जो है महासागर हैं, तो उनके बारे में देख लीजिएगा क्या क्या है। अच्छा, तो 3 बड़े हैं। ठीक, महासागर है, सागर है, झीलें हैं, जलप्रपात है, झीलें हैं, रेगिस्तान है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड में। फिर भारत का भूगोल आ जाता है। भारत के भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है, तो भौतिक स्वरूप भारत के भूगोल का, यानी भारत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, इसमें मेन चीज़ें, इसके अंदर जो रेखाएं हैं, अक्षांश देशांतर रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, आपको पता ही होगा किन किन राज्यों से टच करती हो जाती है, ये देखना है आपको। तो भौतिक स्वरूप आपको भारत का पढ़ना है। ठीक है, मैप से पढ़िएगा ज़्यादा याद हो जाएगा। फिर भारत की नदियाँ, पर्वत, झीलें, जलप्रपात भारत के जो हैं बड़े छोटे। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ लिया था। जलवायु, मिट्टी, खनिज, उद्योग भारत का परिवहन, जनगणना रिपोर्ट 2011, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मेन आंकड़े इसके। ठीक है, लिंगानुपात वगैरह पूछ लिया था, साक्षरता दर। ठीक, इस टाइप से। नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभयारण्य, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, यानी नेशनल पार्क जो आपके हैं। ठीक है, कहाँ है, जैसे कांजीरंगा वगैरह पूछा जाता है, गिर है, इस टाइप से। ठीक है, प्रदेश, यूनियन टेरिटरी पढ़ना है, प्रदेश, उनकी राजधानी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और जो स्वतंत्र राज्य हैं वो, उनकी सबकी राजधानियाँ पढ़ लेनी है, और वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ की जनजातियाँ क्या हैं। भारत की जनजातियाँ भी पढ़नी है आपको।
सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड है आपकी, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या है, किसकी क्या प्रमुखता है। तो आप जब नोट्स बनाइएगा, जैसे जनजातीय भारत की डाली, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो वन लाइनर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भारत के भूगोल के बाद आती है पॉलिटी, संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है आपका वो सब्जेक्ट है। तो भारतीय संविधान के विकास को पढ़ना है कि कैसे डेवलप हुआ, संक्षिप्त इतिहास इसका पढ़ना है, भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, इसकी विशेषता क्या है संविधान की, ये पढ़ना है आपको। विदेशी स्रोत क्या है इसमें, किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, ये पढ़ना है। प्रमुख आर्टिकल पढ़ना है। आप मान के चलिए 70 से 80 आर्टिकल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है तो 395, लेकिन 70-80 ही पूछे जाते हैं, उनको मेनली पढ़ना है, या 100 तक है बस। एक बार उसको लिख के याद कर लिएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। भाग के बारे में पढ़ना है, अनुसूचियाँ पढ़ लेनी है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आप समझ लीजिएगा क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता, ये 4 चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पर आर्टिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को खासकर राष्ट्रपति, इस पे से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। न्यायपालिका, संसदीय समितियां, संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन अक्सर आता है। इसको आप मेन लेटेस्ट जितने हुए हैं मेन पढ़ लीजिएगा, वो मुश्किल से 20 से 25 आपको पढ़ने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, 42वां है, 44वां है, ये पूछा जाता है। ये लेटेस्ट अब तक के कितने हुए, और उनमें से 15-20 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप उनको देख लीजिएगा एग्जाम में। संशोधन यानी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में से राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है, नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ना है, बजट आपको पढ़ लेना है, लेटेस्ट बजट जैसे 2025-26 वाला पढ़ना है आपको, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, आर्थिक आयोजन पढ़ लेना है थोड़ा सा, भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है, किस तरीके की है, बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मुद्रा बैंकिंग, शेयर बाजार भी थोड़ा हल्का सा पढ़ लीजिएगा। उसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे कौन सा सूचकांक कहाँ का है, ठीक है। आर्थिक शब्दावली मेन पढ़ना है आपको, ठीक है। और करंट इकोनॉमिक्स ज़्यादातर पूछा जाता है। आर्थिक शब्दावली में जैसे जीडीपी, जीएनपी क्या होती है इसके बारे में, करंट इकोनॉमिक्स के आंकड़े ज़्यादातर पढ़ना है। बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, जीडीपी, ये पूछी जाती है, करंट की कितनी चल रही है इस समय, ठीक। तो करंट इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाता है गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, पृष्ठ तनाव, तरंग, ध्वनि, प्लवन, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश, लाइट यानी विद्युत धारा, आविष्कार जो फिजिक्स में हुए हैं, मात्रक, परमाणु भौतिकी, इतने टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनमें से क्वेश्चन आता है, बस इतना ही पढ़ना है। किताब में दिया तो बहुत होगा, लेकिन वो सब छोड़ देना है आपको, बस इससे पढ़ना है, इसी से आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस बना लीजिएगा आप किताब से, ठीक है। स्पीडी जरूर ले लीजिएगा, उसमें पुराने साल के पेपर दिए हुए हैं, और जीके वाली स्पीडी लीजिएगा, उसमें जीके पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री है, पदार्थ है, उसकी प्रकृति के बारे में पूछ लिया जाता है, धातुएं, अयस्क, मिश्र धातु और गैसेस, इतना ही पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। बायो जो पढ़ेंगे आप, बायो में कोशिका के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में, ब्लड ग्रुप अक्सर पूछा जाता है कि AB, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे और कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। शरीर के तंत्र पढ़ना आपको, मानव रोग पढ़ना है, रोग आ जाते हैं, जीवाणु विषाणु से होते हैं रोग, कौन जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है, ये पढ़ना है। विटामिन के बारे में पढ़ना है, खोजें पढ़ना है, पोषक पदार्थ, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। खोजें ज़्यादातर पूछी जाती है बायो में, ठीक है, ये आविष्कार, ये खोज किसने की, इस टाइप से। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जैसे सीपीयू है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, ठीक है। तो कंप्यूटर से बहुत हल्के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका जीबी है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, इसके ऊपर आ जाते हैं, कौन सी वो है स्मॉलेस्ट। साइंस टेक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कहाँ पर है, जैसे इसरो वगैरह कहाँ पर बना हुआ है। रक्षा प्रौद्योगिकी पूछी जाती है, PSLV, GSLV, और रॉकेट कोई लॉन्च किया गया है तो वो पूछा जाता है। सैटेलाइट कोई लॉन्च किया गया है तो वो पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल शब्दावली, ठीक है, ये शब्द किस खेल से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद फिर लेटेस्ट ट्रॉफी जो किसी ने जीती है वो पूछी जाएगी, या खिलाड़ी किससे संबंधित हैं। करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं खेल पे, अभी हाल ही में ट्रॉफी किसने जीती थी, या ये कप हुआ तो किसने जीता, ठीक। तो खिलाड़ी जो है रिलेटेड, खासकर लॉन टेनिस, बैडमिंटन इंडिया खेलती है, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फुटबॉल, हॉकी, इतने से ज़्यादातर पूछा, और गोल्फ, ठीक। बाकी तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एथलीट वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, किसी को मिल गया अवार्ड वगैरह, ठीक है, तो वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है मिसलेनियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है कह लीजिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, रेलवे में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे डेट पूछी जाएगी, किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, क्या है, इस टाइप से डेट ये पूछा जाएगा। बुक्स पूछी जाती है, पर्सन है, किससे रिलेटेड है, प्रमुख संगठन है, जैसे UNO वगैरह है, ठीक है,
UN है, WHO है, WTO है, ये सब संगठन पूछे जाते हैं। G7 है, उनके मुख्यालय, उसमें कितने देश हैं और इस समय उसका कौन वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी जाती हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन वगैरह इस टाइप की, मैकमोहन है। ठीक है। मानचित्र रेखाएं पूछी जाती है, समाचार एजेंसियों के बारे में पूछा जाता है विश्व की। ठीक है। जैसे इजराइल वगैरह की फेमस है मोसाद। ठीक है। विमान सेवाएं, गुप्तचर संस्थाएं, संसद, विश्व की शोध संस्थान, वर्ल्ड के वाद्य यंत्र, और इंडिया के भी पूछ लिए जाते हैं। वादक, शास्त्रीय नृत्य के ऊपर पूछा जाएगा, इंडिया के कहाँ कहाँ लोक नृत्य इंडिया में कौन सा कहाँ होता है, कलाकार के बारे में, व्यक्तियों से संबंधित स्थान। ठीक है। जैसे गांधी जी है तो इनकी समाधि जो बनी वो है, नेहरू की समाधि कहाँ बनी है, लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ है। तो इस टाइप की जो है समाधियाँ यानी रिलेटेड पूछी जाएंगी। तो ये विविध टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे थोड़ा बहुत और आप पढ़ लीजिएगा, लगे कि ये आ रहा है एग्जाम में, और उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। GS लिख लिख के पढ़िएगा। ठीक है। खाली ऐसी किताब में ना पढ़िएगा। ठीक है। लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है, पॉइंट आप जब देखेंगे तो आपकी पूरी डिटेल दिमाग में घूमने लगेगी, और उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। मैगजीन से लगाइए और प्रैक्टिस सेट से लगाइए। ठीक है। मैगजीन का मतलब जैसे हमने बताया था सामान्य ज्ञान दर्पण, उसमें पेपर्स दिए होते हैं कुछ, तो उनको सॉल्व करिएगा जीके उसकी, और घटना चक्र वालों की उसमें भी जीके होगी तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको लूसेंट की 2 किताबें, एक लूसेंट सामान्य ज्ञान, एक लूसेंट विज्ञान, ये 2 किताबें जरूर लेनी है, और एक स्पीडी जो लास्ट ईयर के यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें दिए होंगे जीके की, वो लेना है, और लेटेस्ट वर्जन लेना है। ठीक है। बस इतना ही आपको रट्टा मारना है, चाटना है कस के। जीके पढ़ना नहीं है, जीके चाटना है। अगर जो सिलेक्शन चाहते हैं तो जीके चाट जाइए। जिस दिन आप चाट के मतलब जीके जब पढ़िए तो जीके खाइए, जीके पीजिए, जीके सोइए, जीके सांस लीजिए, सांस में भी जीके घुसना चाहिए आपके। ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से चाट डालिए, फिर आप देखिएगा कहाँ पहुँच जाएंगे आप। ये 3 किताबें खाली आप पढ़ लेंगे, लूसेंट की 2 और एक जो SPT बनाई है, तो आप खुद ही अपने आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा काबिल हो गया हूँ दुनिया में। ठीक है। ठीक, मुझसे बड़ा काबिल कोई नहीं है, अब बताओ कहाँ क्या पूछना है। ठीक, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो रेलवे NTPC और ग्रुप डी खट से निकल जाएगा। NTPC ही नहीं, SSC का भी एग्जाम निकल जाएगा। SSC CGL है, SSC GD है, SSC MTS है। ठीक है, वो भी दे सकते हैं इसी जीके के सहारे। जीके तो सब कहीं लगभग जैसी आती, ये सिविल को छोड़ के बाकी सब कहीं काम आपके आएगी। सिविल की जीके थोड़ा अलग टाइप से पढ़ी जाती है, उसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ी जाती है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा दोस्तों को, ताकि वो लोग भी जान लें कि क्या पढ़ना है रेलवे NTPC निकालने के लिए।